बात चलती है बिहार से। जब एक नव दंपत्ति अपना हनीमून बनाने के लिए बिहार से दार्जिलिंग जा रहे थे, तो बिहार से रेल में चढ़ करके नई जलपाईगुड़ी पहुंचना था, जो पहुंच गए। उसी समय वो पत्नी, वो महिला अपना बाथरूम जाने के बहाने से पति से उठ करके बाथरूम गई और काफ़ी देर पति ने इंतज़ार किया, लेकिन पत्नी वापस नहीं आई। जब पत्नी वापस नहीं आई तो उस लड़के ने, उस आदमी ने ढूंढा, पूरी रेल के अंदर ढूंढा और नई जलपाईगुड़ी जाकर जीआरपी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी पत्नी यहाँ से यहाँ के बीच में ट्रेन से गुम हो गई है। हनीमून पर दार्जिलिंग जा रही दुल्हन जब चल रही ट्रेन से नई दिल्ली जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 125-24 ट्रेन नंबर में से गायब हो गई और रेल महकमे में सनसनी फैल गई। अपहरण या हादसे के आशंका से रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस जीआरपी के साथ रेलवे अफसरों में भी हड़कंप मच गया। अपहरण या हादसे की आशंका को देखते हुए लगातार न केवल इसका पीछा किया गया, बल्कि सबसे पहले और सिर्फ सच्ची बात का पता लगाया गया। इस सच्ची बात सामने आई है। अब दुल्हन मायके में और पति अपने घर पर। मायके वाले ही उसे लाने गुड़गांव गए थे। पति ने सूचना के बावजूद भी नहीं जाना उचित समझा। क्यों? दुल्हन ने अनबन की बात कही है। दोनों के बीच बड़ा संग्राम मचा हुआ है। क्या दुल्हन की कॉल रिकॉर्डिंग से किसी प्यार के चक्कर का खुलासा हुआ है? नहीं। तो क्या कारण था जब उसके फ़ोन को चेक करने के बाद भी किसी का फ़ोन नंबर या कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिली है, कॉल डिटेल नहीं मिली है? जिस तरह से पूरे घटनाक्रम के अंत में काजल की वो जिस तरह बरामदगी से हुआ है, हर कोई जानना चाहता है कि ऐसे केस में क्या होगा या क्या करना चाहिए। इसके लिए काजल और सोनू के परिजनों की कई तस्वीरें मिली है। इससे परिवारों की तस्वीरें मिली है। इनमें से हम सिर्फ बस एक प्रमाण के लिए प्रकाशित करते हैं। इन दोनों के बीच ऐसी कोई अनबन नहीं होती। शादी के अगले महीने मार्च में ऐसी तस्वीर नहीं दिखाती। कुछ बातें होंगी जो निजी है, लेकिन दोनों में से कोई नहीं बता पा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में मनोविज्ञान के विशेषज्ञ साफ तौर पर कहते हैं कि शादी के शुरुआत में कुछ महीने और कई केस ऐसे आते हैं। मनोविज्ञानी साफ बताते हैं कि शादी के शुरुआती कुछ महीनों में कई केस साल या 2 साल तक एक दूसरे को समझने में चले जाते हैं। खासकर लड़की या लड़का या दोनों ही जब परिपक्व हों, उम्र या परिस्थिति के हों, तो इसमें ऐसे होता है। अगर शादी ज़बरदस्ती नहीं कराई गई तो समझ बूझ विकसित करने में फिर भी समय लगता है। अगर शादी ज़बरदस्ती नहीं कराई गई हो तो भी समझ बूझ विकसित होने के बाद ऐसी अनबन का आपस में बैठकर समाधान हो जाता है। कई बार अभिभावकों को बीच में उतरना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, अगर बेहद ही आपत्तिजनक कुछ नहीं हो तो सकारात्मक माहौल में ऐसे मामलों का समाधान आसानी से हो जाता है। खुद न हो तो विशेषज्ञों के जरिए ऐसी बातों का बैठा करके, समझा बुझा करके विशेषज्ञों द्वारा किया जा सकता है। जब दुल्हन बाथरूम के लिए गई तो रेल खड़ी थी और उस ट्रेन से उतरकर प्लेटफार्म पर घूमने लगी। जब ही वो ट्रेन निकल गई और दुल्हन दूसरी ट्रेन में बैठ गई और दिल्ली आ गई और दिल्ली से गुड़गांव आ गई। जगन्नाथपुर चौकी में जाकर के अपने पिता को फ़ोन करवाया। तभी बिहार से दुल्हन के पिताजी आए और लड़की को वापस लेकर गए। अब ये जानबूझकर हुआ या गलती से दूसरी ट्रेन में बैठ गई, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसको अपना एक पारिवारिक मामला बताकर शांति छाई हुई है। ये हनीमून के लिए जाते टाइम दोनों अकेले थे, पति पत्नी। ऐसे में बीच में कोई कहा सुनी हो गई हो तो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों नहीं बता पा रहे हैं, या वो गलती से वहाँ पहुँच गई है,
घर वालों का इसके बारे में कहीं भी कुछ नहीं बताया गया है। और हनीमून की जगह लोग एक पचड़े में फंस गए। अभी लड़का अपने घर है तथा लड़की गुड़गांव में है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नया चैनल बनाया है भाई, थोड़ा मदद करिए।